नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हैं हम मैथ की क्लास में। टॉप 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन ट्रिकी बेस से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिंदु -4, -3 के चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये रहा, यहाँ पे मान लीजिए ये +1 और ये +2 और ये +3, ये +1 +2 और +3, -1 -2 -3 और -1 -2 -3। अब -4 कहाँ जाएगा? -4 एक्स अक्ष पे जाएगा, तो -4 एक्स अक्ष पे ये आ रहा हमारा यहाँ पर, और -3 ये आएगा तो इस वाले में आ जाएगा। दोनों प्लस यहाँ होंगे, प्लस माइनस यहाँ होंगे, माइनस माइनस यहाँ होंगे और माइनस प्लस यहाँ होंगे। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में हम गिनते हैं हमेशा। तो ये कौन से वाले में होगा? तीसरे चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए 1/2 गुणे ये दिया है 20 और दूसरा विकर्ण दिया है 10। काट ये 2 दशामन 20, 10 गुणे 10 बराबर 100 आ रहा है। ठीक है, आंसर हमारा चला जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9/12 + 12/25 + 18/35 + 21/40 का मौसम बताओ, मासा बताओ। ये होना चाहिए, क्या है? मासा बताओ। ठीक है, तो मासा में क्या करते हैं, जो पूछा मासा पूछा जाएगा तो अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा। अगर लासा पूछा जाएगा तो अंश का लासा निकालेंगे, हर का मासा। तो अंश में कितनी संख्याएं हैं? 9 हैं, 12 हैं और 18 हैं और 21 हैं। निकाल लीजिए मासा। 3 गुणे 3 और ये 2 दूनी 4 3 12, 2 3 6 3 18 और 3 7 21। तो इसका मासा आ रहा है, जो संख्या सब में होती है वो मासा होती है। 1 2 ये 3 सब में है, तो इसका मतलब ये हमारा अंश तो 3 आ गया। ठीक है, अब हम हर निकालेंगे। अंश हमने कितना निकाला था? अंश निकाला था 3 और बटे की संख्या, अब बटे का निकालेंगे हम लासा। तो ये बटे में लासा क्या होगा? 12 25 35 और 40। इनका लासा कैसे निकाल? 2 से काटिए, 2 छंग 12। ये संख्या 2 से कटेगी नहीं, ये भी नहीं कटेगी और ये कट जाएगी, ये हो जाएगी 20। 1 मिनट का 25 ऐसे ही रख लेंगे और 35 ऐसे ही रख लेंगे और ये हो जाएगी 20। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और फिर 25 नहीं कटेंगे, 35 नहीं कटेंगे और फिर ये हो जाएंगे 10। एक बार फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेंगे, 25 नहीं कटेंगे, 35 नहीं कटेंगे, ये हो गया 5। एक बार फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3 और 25 नहीं कटेंगे, 35 भी नहीं कटेंगे और 5 भी नहीं कटेंगे। अब 5 से काट लीजिए, 5 25 और 5 7 35 और 5 एकन 5। फिर अगली बार 5 से कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 7, 5 एकन 5। ये अगली बार 7 से कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आ जाएगा 7 7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 और 24 का गुणा करिए 70 में, ये हो जाएंगे 5 दूनी 5 25 25 7 175। तो ये हमारा हो जाएगा 24 गुणे 175। 1 मिनट रुक जाइए, 24 गुणे 175। अब हमारा ऊपर वाली संख्या कितनी आई थी? ऊपर वाली संख्या आई थी हमारी 3, तो ये आ रही है 24 गुणे 24
पंजे 0 और 24 पंजे 0 4 3/1400। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/14। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 हो जाए। कुछ भी नहीं करना होता, इनका अंतर निकालना होता है। 5/14 भाई ये भिन्न दो भिन्नों का योग है, एक तो ये है क्या वाली और एक ये भिन्न है, एक ये वाली भिन्न है। तो इन दोनों भिन्न, ये इस भिन्न का जो घटानी है, जो आंसर आएगा उसका और इसका योग है तो घटा दीजिए सीधा सीधा। 5/14 माइनस 7/42, एलसीएम आ गया 42, 14 तियाँ 42, 5 तियो 15 माइनस 7, 15 में से 7 गए 8 7 15, 8/42 आ गया। 8/42 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगे? 2 + 3 + 5 + 7 और +11 हो गई 5 संख्याएँ, और बटे 5 कर दीजिए। ये आ गया 3 2 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28/5, 5 25 और 5 छक्का 30, 5.6 आ रहा है औसत। अगला है कुछ आम 1 रुपये की 8 की दर से खरीद कर 1 रुपये की 10 की दर से 1 रुपये के 8 खरीद कर 1 रुपये के 10 की दर से बेचे गए। यानी 1 रुपये खरीदे कितने के 8 और 1 रुपये के बेचे कितने के 10। कितने कमी आ रही है? 2 ज़्यादा बिक रहे हैं, यानी 2 का घाटा आ रहा। 10 रुपये पर अगर 2 का घाटा आ रहा है तो 100 पे, सॉरी 10 रुपये पर तो 100 पे कितने का घाटा आएगा? 20 का। तो ये 20% सीधा सीधा निकल आ रहा है। ठीक है, 20% की हानि होगी। 100 पे कितने की होगी? 20 की। आगे देखिए 12 दर्जन बॉक्स का मूल्य 7,298.89 रुपया है, तो एक बॉक्स का दाम कितना होगा? इसमें क्या होगा? इनमें 12 ये एक दर्जन का हो गया और 12 का भाग दे देंगे, ये हो गया 1 का, तो 144 का भाग दे देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा 50.08। इनको काट देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ये कटेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ जो है संख्या जोड़े में है, इधर 3 है, विषम संख्या है। आगे यक्स बाई का 90% है। देखिए इतना सिंपल सवाल, यक्स बाई का यानी यक्स बराबर बाई का हटाया गुणा लगाया, 90 तो पहले ही लिखा है, प्रतिशत हटा के बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा बाई बराबर हम क्या करेंगे? बाई बराबर जब करेंगे तो ये बटे, जो संख्या बराबर में जो संख्या गुणे में होती है बटे में चली जाती है। उल्टा, यहाँ उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा कर देंगे, 100/90 और गुणे परसेंटेज की गैप 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गए कितने? 1000। 1000 हम 9 का भाग दे देंगे, 9 1 9, एक बचा, फिर 9 1 9, फिर एक बचा, फिर 9 1 9, तो ये 111.11% आ रहा है। ठीक है, हमेशा 9 1 9 ये आता रहा, 111.11% आ रहा है आंसर। यह इसका एक और तरीका है कि जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो उसमें क्या करोगे, जितने परसेंट दिया हो 100 के उतने बटे कर देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो चली गई, अब यहाँ भाग दे देंगे 100 में, तो ये जाएगा 9 1 9, 10 कट गए, एक बचा, फिर 9 1 9 और ये कट गए, फिर 9 1 9, इतना, ये हमेशा 1 1 आता रहेगा, तो ये इस वाले 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 111.11%। नेक्स्ट है किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। इसमें सवाल में भी नहीं दिमाग लगाना है। मान लिया 8 वर्ष समय दिया है, अगर 10 रुपये बढ़ रहा है 100 रुपये पर,
तो कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। और 100 रुपये पर 10 रुपये 1 साल में बढ़ रहा है, तो 8 साल में कितना 80 रुपये तो होगा जा करके। इसका मतलब 10 से ज़्यादा है दर, और हमें वार्षिक दर ही निकालनी है। अगर 11 होगा तो 11 8 88 होगा, 12 होगा तो 12 8 96 होगा। तो 12 8 96 12.5 होगा तो कितना हो जाएगा, 8 गुना करिए, 8 पंच 40, 8 दूनी 16 और 4 20, और 8 एक 8 1, 8 2 10, 8 एक 8 और 2 10, हाँ 100। ये 100 रुपये सीधा सीधा हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में सीधी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सवालों में 100 से जो समय दिया होता है उसका भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है 8 एकन 8, तो यहाँ 2 बचे, ये 2 यहाँ इधर रख जाएंगे तो ये 20 हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16, 4 बचे, 4 में दशमलव लगा के बिंदी बढ़ जाएगी, 40 हो जाएंगे, 8 पंच 40, 12.5% आ जाएगा, ठीक है। 12.5, सीधी सीधी ट्रिक है, कुछ नहीं करना। इसके बाद हम 100 से 1000 तक की संख्याओं में एक का अंक। अब देखिए 100 के बाद हम 110 में दहाई का अंक आएगा, फिर 111 में आएगा, फिर 112 में आएगा, फिर 113 में, ऐसे करके 10 बार आएगा, फिर तो नहीं आएगा। तो 100 से 200 के बीच में 10 बार आएगा, फिर 200 से 300 के बीच में 10 बार आएगा, और फिर 300 के 4, यानी हर बार में 10 बार आएगा। तो 100 तो ये घट गए, बचे कितने हमारे पास, 1000 में से 100 घटा दिए, 900 बचे, और 9 बचे हैं, और 900 में 9 लाइनें होंगी, और 9 लाइनों में 10-10 बार आएगा, तो ये 90 बार आएगा आंसर इसका। तो ये रहा मैथ का वीडियो। अगर किसी सवाल में कोई समस्या रही हो तो कमेंट करके बताएं, उसको हम दोबारा समझा देंगे। चलिए भाई।